18 मई 1974 को भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया था। इस परमाणु परीक्षण से भारत को परमाणु हथियार रखने वाले देशों में जगह भले ही नहीं मिली हो, पर जैसलमेर को इस परमाणु परीक्षण के बाद पर्यटन मानचित्र पर वो स्थान प्राप्त हो गया जिस स्थान के लिए बड़े बड़े पर्यटन स्थल तरस रहे थे। आखिर ऐसा कैसे हुआ? आइए हम सीधे चलते हैं 1974 के वर्ष। 18 मई 1974 को जैसलमेर जिले के पोखरण में भारत ने पहला परमाणु धमाका किया। परमाणु परीक्षण के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी परमाणु स्थल का दौरा करने जैसलमेर आईं, क्योंकि एयरपोर्ट जैसलमेर में था और परमाणु परीक्षण स्थल जैसलमेर से लगभग 80 किलोमीटर दूर था। इंदिरा गांधी पहले जैसलमेर एयरपोर्ट पर उतरी और उसके बाद हेलीकॉप्टर के द्वारा पोखरण परमाणु परीक्षण स्थल तक पहुंची। और जब वो वहां से वापस आईं तो जैसलमेर शहर के ऊपर से उनका हेलीकॉप्टर गुजरा तो उनको नीचे एक पीले कलर का सुंदर शहर नजर आया। इंदिरा गांधी ने पायलट को शहर के 2-3 चक्कर लगाने को कहा। जब इंदिरा गांधी ने शहर को और नज़दीक से देखा तो इस शहर को देखने की इच्छा हुई। एयरपोर्ट उतरकर इंदिरा गांधी कार से सीधे जैसलमेर आईं और जब यहाँ पर पीले पत्थर पर जाली झरोकों से युक्त घर देखे तो देखकर दंग रह गईं। इतनी समृद्ध कला इस छोटे से शहर में, और वो भी भीड़ भाड़ से दूर। कोई इक्का दुक्का आदमी ही नजर आता था। फिर इंदिरा गांधी को शहर के बीचों बीच बनी पटवा हवेलियों को दिखाया गया। पटवा हवेली की बारीक नक्काशी देखकर इंदिरा गांधी दंग रह गईं। इतनी शानदार हवेलियां और अब तक पर्यटकों की नज़र से दूर। इंदिरा गांधी ने तय किया कि जैसलमेर को पर्यटन मानचित्र पर जगह जरूर दिलाएंगी। दिल्ली पहुंचकर इंदिरा गांधी ने हवेली के मालिकों से संपर्क किया तो 5 पटवा बंधुओं में से 2 भाई सरकार को हवेली देने को राजी हो गए। इंदिरा गांधी ने 1.5 लाख रुपए में दोनों हवेलियां खरीद ली और जैसलमेर को विश्व पर्यटन मानचित्र पर जगह दिलाई। जब विदेशी लोगों को जैसलमेर के बारे में पता चला तो शुरू में तो आर्किटेक्ट और अध्यापक जैसलमेर देखने आए। जब उन्होंने इस सुंदर शहर का वर्णन अपनी किताबों में किया तो पूरा यूरोप जैसलमेर देखने के लिए उमड़ पड़ा। लेकिन सुविधाओं का अभाव था। शुरू में जैसलमेर में ऊंट गाड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था। उस समय पर्यटकों को या तो ऊंट पर घूमना पड़ता था या फिर कैमल कार्ट किराए पर मिलती थी। यूरोप वालों को आधुनिक यूरोप के मुकाबले जैसलमेर, जहां अभी भी 14वीं शताब्दी की तरह लोग रह रहे थे, जैसलमेर में विकास के नाम पर सिर्फ किला, हवेलियां, मंदिर, घरों में सुंदर नक्काशी के अलावा कुछ भी नहीं था। 1996 के आते आते इतने यूरोपियन लोग जैसलमेर आने लगे कि जनवरी व फरवरी में स्थानीय लोग कम और यूरोपियन लोग ज़्यादा नज़र आते थे। जैसलमेर की गलियों में गुजरते पर्यटकों को स्थानीय निवासी कौतूहल भरी नज़रों से देखते थे। उसके बाद जैसलमेर में एक के बाद एक 3 स्टार 5 स्टार होटलों का निर्माण हुआ। सड़क, रेल व एयरपोर्ट की सुविधाओं का विस्तार किया गया। आज पूरे विश्व से लाखों पर्यटक जैसलमेर घूमने आते हैं। एक समय जैसलमेर में कोई रोजगार नहीं था। स्थानीय लोगों को काम की तलाश में बाहर जाना पड़ता था। वहीं आज जैसलमेर के बढ़ते पर्यटन उद्योग ने हजारों रोजगार पैदा कर दिए हैं। स्थानीय लोगों के अलावा बाहर के हजारों लोगों को भी पर्यटन से रोजगार मिल रहा है। एक प्रधानमंत्री की यात्रा ने जैसलमेर को अति पिछड़े शहरों से कैसे आधुनिक पर्यटन केंद्र बनाकर जैसलमेर की तकदीर बदल दी।